स्वागत है आपका सिल्वर एजुकेशन ट्रिक में। इससे पहले दूसरे भाग में इससे पहले पहला भाग में मैंने समास के भेद और पहचान बताए थे। आज इसके भेद पर विशेष रूप में इस भाग में मैं बताने जा रहा हूं कि समास के 7 भेद जो होते हैं वो कौन कौन होते हैं और इसका कैसे विग्रह करेंगे, और यही आज इस भाग में बताएंगे। दूसरा भाग में समास के भेद विग्रह बताएंगे। तो पहला है अव्ययी भाव समासः। अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय होता है तथा इसके प्रधानता होती है। प्रथम पद 2 पद होता है। प्रथम को पूर्व पद भी कहते हैं, दूसरा पद को उत्तर पद बोलते हैं। या तो इसमें प्रधान पहला पद होता है। अब देख के ही बता देंगे कि अव्यय भाव, क्योंकि पहला पद अव्यय होता है। ऐसे विग्रह कैसे करेंगे? इसमें 2-3 शब्द होता है। जैसे पहला है प्रति आ जाए, निर्जन निर आ जाए, अनु आ जाए, अनुप आ जाए। ये 4 मुख्य रूप से आता है। अगर प्रति आ जाए तो ये बाद में कर दें। जैसे प्रति माह, तो माहम माहम प्रति कर देंगे। जैसे प्रतिदिनम, तो दिनम दिनम प्रति। उसी तरह निर्जनम, जनानाम, ये लास्ट वाला जो है जनानाम अभावः इति निर्जनम। और अनु शब्द आ जाए तो अनु माने होता है पीछे, तो ये जो आगे वाला शब्द होगा उसका षष्ठी विभक्ति में लेंगे। जैसे अनुसारम, सारस्य योग्यतम योग्यम इति अनुसार। और अगर उप आ जाए तो हम क्या करेंगे? तो इसमें समीप लगा देंगे। जैसे यहाँ है उप गंगम, तो इसका हिंदी हुआ गंगा के पास, गंगा के समीप। तो गंगायाः समीपम इति उपगंगम। तो अव्ययी भाव मुख्य रूप से यही 4 हैं, जो अगर निर्जन आ जाए या और शब्द जो भी होगा, पहला पद अगर अव्यय आ जाएगा, उसी को हम ये बोलते हैं उपसर्ग भी, तो ये हो जाएगा अव्ययी भाव समास। इसका विग्रह करने का बता दिए कि अगर प्रतिमाह आ जाए, प्रतिदिन आ जाए, निर्जन आ जाए, निंदनीय आ जाए, निर्दोष आ जाए, ये भी आ जाएगा। या अनुकूल अनुसारम हो जाएगा, अनुकूलम हो जाएगा, उपगंगम उपनगरम, तो ये विग्रह हो जाएगा। इस समास का पहला हो गया अव्ययी भाव। दूसरा, जैसे हमने लिखा था इस शॉर्ट में, इसके पहचानने का ब त क द्व न दी, ये 7 पहला से अ से अव्यय हो गया। ब से बहुव्रीहि, ब से बहुव्रीहि समास। तो ब से बहुव्रीहि समास होता है। बहुव्रीहि का में अन्य पद की प्रधानता होती है, इसमें एक विशेष अर्थ देता है। बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास। इस समास में अन्य पद की प्रधानता होती है, जैसे अंबरम, अंबरम यस्य सह पीतंबरम, पीतंबरः, अर्थात कृष्ण
तो बहुव्रीहि में इसमें तीसरा पद की विशेषता हो जाती है, अलग आ जाता है। एक विशेष के लिए अगर आ जाए तो उसे हम बहुव्रीहि समास कहेंगे। जैसे और विग्रह कैसे होगा ये भी बताएंगे। और इसमें है जैसे लंबोदर है, तत् लंबम उदरम जस्य सह लंबोदर है, अर्थात गणेश। जिस ऐसे अगर विग्रह करेंगे कि लंबा है उदर माने जितना आदमी का लंबा उदर हो जाएगा, सब लंबा उदर हो जाएगा, ये कर्मधारय में हो जाएगा। और अगर हम ऐसे करेंगे लंबम उदरम जस्य सह अर्थात गणेश, एक तीसरे शब्द तीसरा पद आ गया, यानी एक विशेष के लिए आ गया, तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। इसलिए ये बहुव्रीहि बहुत आसान है। जैसे मान लीजिए कहेंगे चंद्रशेखर है, तो जिसके शेखर चंद्रमा के जैसा होगा, तो जितना आदमी का तो चंद्रशेखर एक के लिए आया। महात्मा बोले तो महात्मा किसी एक के लिए आता है। आनंद तो जितना आदमी का आत्मा आत्मा महान हो जाएगा, जैसे महादेव, तो जितना आदमी का ये महादेव, जितना देवता महान हो जाएंगे सबको हम महादेव बोलेंगे, तो ये कर्मधारय में हो जाएगा। लेकिन अगर कहेंगे महान देवः इति महादेवः, ये महादेव बोला गया है शंकर भगवान, तो ये किसी तीसरे के लिए अगर आ गया, एक विशेष के लिए आ जाएगा, तो हम वो उसे बहुव्रीहि समास में रख देंगे। अब आता है हमारा अगला एक में त से तत्पुरुष समास होता है। त से तत्पुरुष समास, तो तत्पुरुष समास समास, इसमें विग्रह करने पर इस समास में विग्रह करने के बाद अगर प्रथम पद में विभक्ति का आगमन हो जाता है, आगमन होता है, तो उसे तत्पुरुष समास बोलते हैं। समास करते हैं। जैसे राज्ञः पुत्रः इति राजपुत्रः। तत्पुरुष समास इसी में बता रहा। तत्पुरुष समास जब जानते समास में दो पद होता है, इसमें भी एक प्रथम पद होता है, दूसरा पद होता है। प्रथम पद में विभक्ति आ जाती है। अगर विभक्ति का आगमन हो जाए विग्रह करने के बाद, या उसको हम साधारण अर्थ में बता सकते हैं परिभाषा से हट करके, कि जब हम उसका अर्थ निकालेंगे, जैसे देवालय होगा, तो हम बोलेंगे देवालय का अर्थ हुआ देवता का घर। तद देवता का घर, देवस्य आलय इति देवालय, देवता का घर तक का जो आया, ये षष्ठी विभक्ति में है, विभक्ति का आगमन हो गया, तो ये समझ लीजिए कि तत्पुरुष समास हो गया। अब तत्पुरुष समास में का भी भेद है। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। प्रथमासो नहीं, द्वितीया तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष और सप्तमी तत्पुरुष।
तो जब हम विग्रह करेंगे तो जिसकी विभक्ति आ जाए, द्वितीय का आ जाएगा द्वितीय तत्पुरुष बोलेंगे, तृतीय का आ जाएगा तृतीय तत्पुरुष बोलेंगे, चतुर्थी का आ जाएगा चतुर्थी तत्पुरुष बोलेंगे। हम लिखते हैं सबका तत्पुरुष के भेद। तत्पुरुष के 7 भेद, 6 भेद होते हैं। 6 का उदाहरण दे देंगे। पहला हो गया द्वितीय तत्पुरुष, द्वितीय तत्पुरुष जैसे गिरह, गिरह, गिरहम, आगतः, आगतः, गिरहागतः, गिरहागतः, गिरहागतः घर को आया होगा तो यहाँ द्वितीय विभक्ति है, इसलिए द्वितीय तत्पुरुष हो गया। जैसे गर्द, गर्द, गर्तम, पतितः, पतितः, गर्त, गर्त, पतितः। यहाँ जो गर्तम हुआ गर्हा को गिरा हुआ, तो जो द्वितीय तत्पुरुष आ जाएगा गर्हा को गिरा हुआ। ये यहाँ द्वितीय विभक्ति है, इसलिए द्वितीय तत्पुरुष हो गया। इसी तरह दूसरा हो गया तृतीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष। अब इसका कोई उदाहरण जैसे मास पूर्व, मास पूर्व, इसका विग्रह करेंगे तो देखिए विभक्ति आ जाता है मासेन, मासेन पूर्वः इति मास पूर्वः। तो यहाँ ये तृतीय विभक्ति आया, इसलिए तृतीय तत्पुरुष हो गया। अब चतुर्थी तत्पुरुष, जो चतुर्थी में आ जाएगा तो चतुर्थी तत्पुरुष होगा। चतुर्थी तत्पुरुष, तत्पुरुष इसका कोई जैसे है भूत वली, भूत वली, भूत बलि, भूत बलि, इसका उदाहरण हुआ भूत बलि। तब इसका जब हम विग्रह करेंगे तो देखिए क्या होगा, भूताय वली ही, ये चतुर्थी में है इसलिए चतुर्थी तत्पुरुष है, भूताय बलि थी भूत। अब चौथा होता है पंचमी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष। पंचमी तत्पुरुष नाम से ही पता है कि चलता है कि पंचमी मैंने अगर पंचमी विभक्ति होगी तो पंचमी तत्पुरुष हो जाए। जैसे सर्प भी, सर्प भीतः, सर्प भीतः। अब इसका जब हम विग्रह करेंगे तो होगा सर्पात् भीतः इति सर्प भीता, व्याघ्र भीतः, व्याघ्रात् भीतः। तो जिसकी विभक्ति पंचमी का है पंचमी विभक्ति। अब एक होगा पंचमी पर षष्ठी विभक्ति, षष्ठी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष। इसके क्या होगा, इसमें क्या है कि षष्ठी विभक्ति होगा जैसे दान वी, दान
वीर, नाम से ही पता चलता है दान वीर, दान में वीर है, कर्म कुशल है, तो वो कर्म में कुशल, यहां दान वीर, दान में वीर हो जाएगा, ये सप्तमी हो जाएगा। जैसे देवालय, 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 देवस्य, देवस्य आलय, आलय, देवालय, ये षष्ठी विभक्ति हुआ। देवस्य आलय अर्थात देवालय। जब षष्ठी का निकलेगा षष्ठी तत्पुरुष बोलेंगे, सप्तमी का निकलेगा सप्तमी तत्पुरुष बोलेंगे। इसमें मिला जुला करके संक्षेप में हम कह सकते हैं कि जिस विभक्ति का चिन्ह निकलेगा अब उसी का हम वही तत्पुरुष बोलते हैं। वैसे शॉर्ट में इतना नहीं पूछता है कि तत्पुरुष के लिए भेद बताए, लेकिन हम जान लेंगे, जानकारी होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी पूछ देता है। ये नहीं जानकारी कर, ये परीक्षा ख्याल से ही नहीं पढ़ना चाहिए, पूरे डिटेल से जानना चाहिए कि ये क्या हुआ। तो जैसे मान लो है देवरानी, देवर की रानी, देवरानी बोलते हैं ना, देवर की रानी को, देवर की पत्नी को देवरानी बोलेंगे। जेठानी, जेठरानी, जेठानी, जेठ जो बड़े होगा तो जिसका निकलेगा उसी का बोलेंगे। जैसे पाठशाला, पाठशाला, तो पाठशाला का मतलब हुआ पढ़ने का घर, तो इसमें का है षष्ठी विभक्ति का, षष्ठी तत्पुरुष हो गया। अब एक बच गया है इसमें सप्तमी तत्पुरुष, तो मैं सप्तमी तत्पुरुष का भी बताते हैं। सप्तमी तत्पुरुष का उसमें षष्ठी सप्तमी का विभक्ति निकलेगा, उसमें विभक्ति का पहचान सप्तमी का होता है में पर, सप्तमी तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष। सप्तमी विभक्ति का सप्तमी तत्पुरुष में सप्तमी विभक्ति का चिन्ह निकलेगा तो हम सप्तमी तत्पुरुष में रख देंगे। जैसे अगर हम बोले दान वी, माने दान में भी, इसका होगा दाने, अगर रख करेंगे तो होगा दाने वीरः इति दान वीरः। ये विग्रह करने से पता है इसमें सप्तमी विभक्ति आ गया। जैसे कर्म कुशल, कार्य कुशल इति कर्म कुशल, कार्य में कुशल, काम में कुशल हुआ, तो जिसमें सप्तमी तत्पुरुष हो जाएगा तो सप्तमी विभक्ति हो जाएगा, सप्तमी तत्पुरुष उसको बोले। विभक्ति का जिस मिला जुला के तत्पुरुष समास थोड़ा लंबा है क्योंकि इसका भी भेद है, लेकिन पहचान बड़ा आसान है, जिसका निकलेगा उसमें बोल देंगे। जैसे मान लीजिए हिंदी में बोलेंगे राह खर्च, अगर आ जाए हिंदी संस्कृत दोनों कंप्लीट हो जाएगा। अगर संस्कृत पढ़ रहे हैं तो हिंदी भी हो जाएगा, या हिंदी पढ़ रहे हैं संस्कृत भी हो जाएगा, एक जगह हम जानेंगे और दूसरा भी होगा। जैसे मान लीजिए हम बोलेंगे राह खर्च, इसका हिंदी निकाल के देखिए, राह खर्च का साधारण अर्थ क्या होगा? राह के लिए खर्च, रास्ते के लिए खर्च। तक के लिए आया तो यहाँ के लिए किसके विभक्ति होती है? तो चतुर्थी का निकला, इसलिए चतुर्थी तत्पुरुष बोल देंगे। अब हम अगला समास के अ ब त से तत्पुरुष क से कर्मधारय बोलते, कर्मधारय तत्पुरुष, कर्मधारय समास चौथा हो जाएगा कर्मधारय समास। चौथा कर्मधारय समास। प्रथम पद
विशेषण होता है, विशेषण होता है। और दूसरा पद विशेष से होता है, विशेष से होता है। पहला पद अगर जैसे देखेंगे, पहला पद अगर विशेषण हो गया, विशेषण मतलब दूसरे पद की जो विशेषता बतलाई जाए तो वह कर्मधारय समास होता है, उसे कर्मधारय समास लिख देंगे, बोल देंगे एकदम देख करके। जैसे मान लीजिए हम कहें नीलोपलम, यहां संधि हो रहा है, इसको अगर हम तोड़ेंगे ये हुआ नील जो उत्पलम, माने नीलस उत्पलम। तो जिसका नीला नीला शब्द आया तो हो गया। जैसे मान लीजिए हम कहेंगे महाकवि, महाकवि, तो कवि की विशेषता है महान है, बड़ा है, इसलिए महा जो है महाशब्द इसकी विशेषता बतलाई जा रही। दूसरे पद की विशेषता अगर बतलाई जाए, विशेषण होगा तो वो कर्मधारय समास हो जाएगा। ये भी बहुत आसान है, कर्मधारय समास बहुत कठिन नहीं। अगर इसी को एक के लिए कर दिए तो बहुब्री हो जाएगा, जैसे महाकवि कालिदास को बोला गया तो वो हो जाएगा बहुब्री। लेकिन अगर सिर्फ हम करेंगे महान कवि, महान कवि, खाली महान कवि इति महाकवि, तो ये हो जाएगा कर्मधारय समास। अब पांचवा होता है, हम जो लिखा है द्व से द्वंद्व होता है, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास ये सब इसमें और अर्थ छिपा होता है। दोनों पदों के बीच, दोनों पदों के बीच च और अर्थ निकलता हो तो वह द्वंद्व समास होता है, द्वंद्व समास होता है। जैसे राम लक्ष्मण, राम लक्ष्मण, इसका जब विग्रह करेगा तो वह राम च लक्ष्मण च, तो राम और लक्ष्मण, इसका हिंदी हुआ राम और लक्ष्मण, इसलिए द्वंद्व समास हो। दोनों पद की प्रधानता होती है और लेकिन बीच में और अर्थ निकलता हो तो वह द्वंद्व समास में होता है। इसमें बहुत उदाहरण है, एक जान लीजिए बस, हो गया। जहां बीच में कोई शब्द होगा, जैसे हिंदी में अगर जानेंगे तो जानेंगे माता पिता, माता पिता किसे बोलेंगे तो होगा माता और पिता, घर द्वार, लोटा डोली, कुछ भी उदाहरण, बेंच डेस्क ने बेंच और डेस्क, जहां और अर्थ निकल जाए। आपको कहीं हिंदी में भी पूछेगा तो आप हिंदी में उसको जान लीजिए, और संस्कृत में है तो संस्कृत में च उसको कर दीजिएगा, च माने और होता है। जैसे मान लीजिए भाई बहन, हिंदी में अगर कहीं लिखा होगा भाई बहन, कौन सा मतलब है, तो भाई बहन का क्या मतलब होगा, भाई और बहन, तो उसका भाई बहन होगा। माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, घर द्वार, जितना और अर्थ आ जाएगा सब दोनों में हो जाएगा। अब अगला हम छठा में होता है द्वंद्व के बाद न लिखे थे, है ना, ऐसे न बाद में होता है नए समास,
लेकिन जैसा हम बताए हैं फार्मूला के अनुसार चल रहे हैं, तो न से नए समास होता है। ये हो गया छठा न नए समास। समास प्रथम पद नहीं अर्थ देने वाला, नहीं अर्थ देने वाला होता है, देने वाला होता है। जैसे न धर्मः, न धर्मः इति अधर्मः, अधर्मः, न धर्मः इति अधर्मः। तो ये न अर्थ देने वाला नहीं अर्थ दिया। जैसे अनुपस्थित बोले तो उपस्थित नहीं है, तो उसी तरह जैसे कहेंगे असत्य है या असत्यम, तो इसका मतलब क्या हुआ? सत्य नहीं है। तो जहां नहीं अर्थ देने वाला होता है वो नए समास हो। उदाहरण में कितना देखो, कितना याद होगा, एक बहुत जितना आते जाएगा सिर्फ उसका पहचान जान लीजिए, हो गया। अब सातवां हो गया द्विगु। ये भी बहुत बहुत आसान है, बहुत आसान। द्विगु का शॉर्ट में अगर संख्या याद लिख लीजिएगा, द्विगु का मतलब संख्या। पहला प्रथम पद जैसे कहें पंचवटी, पंचवटी, पंचानाम, पंचानाम, वटानाम, वटानाम, समाहारः, हारः इति पंचवटी। पहला पद संख्या अगर आ जाए, कोई शब्द, कोई जहां समास हुआ तो उसका पहला पद संख्या आ जाएगा, तो वो हम द्विगु समास में वो रख देंगे। जैसे मान लीजिए हम कहें त्रिभुवन, त्रिलोकी, चवन्नी, अठन्नी, चौराहा, तो पहला पद अगर संख्यावाची आ जाए आप उसको द्विगु समास में। बस फिर से मैं शॉर्ट में एक बार बोल देता हूं, संख्यावाची आ जाए द्विगु और अर्थ निकले द्वंद्व। पहला पद कर्म, ये विशेषण हो तो कर्मधार है, किसी विशेष के लिए आ जाए तो विशेष बहुव्रीहि, और अगर उसको विग्रह करते हैं और उसमें कारक का चिन्ह निकलेगा तो तत्पुरुष समास कहेंगे। पहला पद अगर अव्यय आ जाए तो अव्ययी भाव समास कहेंगे, और नहीं अर्थ देने वाला होगा तो नए समास होगा। तो इस तरह से समास के 7 भेद होते हैं, और मेरा जो शॉर्ट फार्मूला था मैं बताया हूं उसको याद रखिएगा। अब तक, इसको मत भूलिएगा। अब तक आलेख है द्वंद्वी, अब तक द्वंद्वी, द्वंद्वी, द्वि माने अब तक जो द्वंद्वी रहा है, सच में याद, दिमाग में याद है द्वंद्वी। अब तक जो हमारा द्वंद्वी रहा है, प्रतियोगिता करने वाला होगा तो हम उसको समास में रख देंगे। और याद करने का तरीका अ से अव्यय, ब से बहुव्रीहि, त से तत्पुरुष, क से कर्मधार है, द्व से द्वंद्व, न से नए समास, द्वि से द्विगु। यही शॉर्ट में है, और मुझे आशा है, विश्वास है कि आप लोग को बढ़िया से आ गया होगा। और अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे इस पर जरूर कहिएगा कि यहाँ समझ में नहीं आया। मैं पुनः प्रयास करूँगा कि फिर बताने का। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।